स्टूडेंट्स एलिसन केव में एडवेंचर की खोज में गए, लेकिन यह रोमांच जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। गुफा के अंधेरे में दो स्टूडेंट्स एक खतरनाक गड्ढे में फंस गए, जहां उन्हें ठंड और मौत से लड़ना पड़ा। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट्स ने तय किया कि वह अपने दोस्त का बर्थडे एक अनोखे तरीके से मनाएंगे। उन्होंने इसके लिए चुना एलिसन केव, जो अमेरिका की सबसे खतरनाक गुफाओं में से एक मानी जाती है। ये गुफा लगभग 1363 फीट गहरी थी और इसकी गहराई और कठिनाई ने इसे एक खतरनाक जगह बना दिया था। इस गुफा के अंदर बहुत पतले रास्ते और उन पतले रास्तों पर नोकीले पत्थर थे। यहाँ से गुजरना एक आम इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। इसी कारण एलिसन केव को टेथेस्ट केव के नाम से भी जाना जाता है और शायद इन्हें इस खतरनाक गुफा की रियलिटी का अंदाजा नहीं था। जब ये लोग गुफा के अंदर एंटर हुए तो पहले कुछ घंटे उन्होंने पूरी मौज मस्ती के साथ बिताए, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। वहां मौजूद दर्जनों रेस्क्यू टीम के सदस्य भी हैरान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भयानक घटना कैसे घट गई। सभी के लिए यह एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। यह है मोस्ट हॉरिफाइंग ऑफ द एलिसन केव ट्रेजेडी। 12 फरवरी 2011 को जब ठंड का मौसम लगभग खत्म हो गया था, लेकिन इतनी ठंड तो थी कि लोगों को जैकेट पहनना पड़ता था। तब यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 स्टूडेंट अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित एलिसन केव में एक एडवेंचर के लिए जाते हैं। इन 10 में से 5 बॉयज थे और 5 गर्ल्स थी और इन्हें लीड करने वाला था 20 साल का ग्रैंड लोकन बॉक, जिसका एक हफ्ते बाद बर्थडे था, जिसके बाद ये 21 साल का हो जाता। इसी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग केव में जा रहे थे, लेकिन ग्रांट को क्या पता था कि इसका एक कदम इसके माँ बाप की दुनिया उजाड़ के रख देगा। इसके साथ इसका 18 साल का बेस्ट फ्रेंड माइकल पीरी भी था। इन 10 लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी कई केव को एक्सप्लोर किया था। माइकल और ग्रांट को एडवेंचर करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन केव के अंदर जाना और उन्हें एक्सप्लोर करना इनका वन ऑफ विथ फेवरेट एडवेंचर था। इन लोगों ने ग्रांट का बर्थडे एक हफ्ते पहले ही किसी केव में जाकर सेलिब्रेट करने का सोचा। इसके लिए इन्होंने चुना जॉर्जिया का सबसे खतरनाक केव द एलिसन केव। ये केव अमेरिका का 12वां सबसे खतरनाक और डीपेस्ट केव था, जो लगभग 1063 फीट गहरा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि इस केव के अंदर एक फैंटास्टिक पिट नाम का गड्ढा था, जो लगभग 550 फीट गहरा था। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी बहुत गहरा था, लेकिन शायद यह बात इन 10 लोगों में से किसी को नहीं पता था। 11 फरवरी 2011 को ये लोग यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से 436 मील की दूरी तय करके जॉर्जिया जाते हैं, जहां यह एलिसन केव के पास एक होटल में रुकते हैं। इनका रोड मैप कुछ ऐसा था। इन्हें पहले कार में होटल से माउंटेन तक जाना था, फिर इन्हें माउंटेन से केव तक हाइकिंग करना था, उसके बाद इन्हें केव के अंदर जाना था। अगले सुबह ये लोग होटल से कार में माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। माउंटेन के पास पहुंचने के बाद ये लोग अपना फोन कार में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि केव के अंदर नेटवर्क नहीं आता तो कोई फायदा नहीं था फोन को अंदर ले जाने का। अब ये लोग एक्साइटमेंट में माउंटेन से केव में जाने के लिए हैकिंग करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि इनका ये एक्साइटमेंट इनके सबसे बड़े खौफनाक दर्द में बदल जाएगा। ये लोग अब केव के पास पहुंच गए थे। जिस अनजान दर्द में ये जाने वाले थे, इन लोगों ने उसे खुद ही चुना था, क्योंकि उन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं लगाया था कि उनके साथ केव में क्या कुछ हो सकता है। केव में जाने के लिए उन लोगों ने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया था। ग्रांट और माइकल तो टी शर्ट और शॉर्ट्स में थे, इस बात से अनजान की केव में काफी ठंड हो सकता है। इन लोगों के पास हेलमेट्स, रोप्स और कुछ केव मटेरियल्स थे। एलिसन केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि इसमें एक बार में केवल एक ही लोग जा सकते थे। केव में काफी अंधेरा था और पतले पतले रास्ते थे। इनके हेलमेट में लगा लाइट उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखा रहा था। थोड़ी देर तक तो इन लोगों ने केव को एक्सप्लोर किया और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, लेकिन फिर इनके साथ चीजें अजीब होने लग गई। सबसे पहले तो केव काफी ठंडा था, क्योंकि केव के अंदर कई सारे वाटरफॉल थे और कुछ कुछ जगहों में केव में पानी भरा हुआ था। और माइकल ग्रांट ने तो केवल टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहने हुए थे, जिस वजह से उन्हें ठंड लग रही थी और उन लोगों को केव में बहुत अजीब सा लग रहा था। इसीलिए ग्रांट और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो केव के कुछ पार्ट को एक्सप्लोर करके केव से बाहर निकल जाएंगे। सब लोग इस बात से सहमत हो गए। अब उनका प्लान था कि वह कुछ ही पार्ट को एक्सप्लोर करेंगे। बर्थडे का सेलिब्रेशन करना तो छोड़ो, अब उन्हें वहां पर रुकना ही बहुत अजीब सा लग रहा था। जब वो लोग केव के एक आसान से दिखने वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनके साथ वही होने वाला था जिससे यह अनजान थे। केव को एक्सप्लोर करते हुए उनके एक टीम मेंबर का बैग वार्म पिट में गिर गया। यह भी फैंटास्टिक पिट जैसा ही गड्ढा था, पर यह फैंटास्टिक पिट से छोटा था।
बैग के अंदर उन लोगों के इंपॉर्टेंट सामान थे। टीम का लीडर होने की वजह से ग्रांट नीचे जाकर बैग लाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाकी सारे लोगों ने उसे मना किया कि रहने दो, बैग के चक्कर में कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उसके बेस्ट फ्रेंड माइकल ने भी उसे मना किया, लेकिन ग्रांट ने किसी की एक ना सुनी। ग्रांट अब नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। इस टाइम तक दोपहर के लगभग 1:30 बज चुके थे। ग्रांट रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे जा रहा था। उसके बाकी दोस्त ऊपर खड़े होकर उसका